आप देख रहे हैं जय भारत टीवी। हम तो इस देवभूमि को लब जिहादी भेड़ियों से, लैंड जिहादी भेड़ियों से मुक्त करना चाहते हैं। कोई भी आदमी इन लब जिहादियों, लैंड जिहादियों को दुकान, मकान और जमीन ना दे। पहली बात तो ये हमारी। अगर लब जिहाद, लैंड जिहादियों के पक्ष में जो लोग भी हैं, अब भी कह रहे हैं कि तत्काल उत्तराखंड छोड़ दो भाई, तुम चले जाओ उत्तराखंड से। राज्य मांगा हमने पहाड़वासियों के लिए, पहाड़ के विकास के लिए, पर राज्य बन गया पहाड़ के विनाश के लिए। अब हम महापंचायत करेंगे, एक नहीं अब कई महापंचायतें होंगी और सरकार रोक नहीं पाएगी। मैं आपको बता दूं, पुरौला में लव जिहाद को लेकर जो एक तनाव की स्थिति पैदा हुई है वो अभी बरकरार है। हालांकि जो महापंचायत थी उसे फिलहाल टाल दिया गया, लेकिन स्थिति अभी कंट्रोल में नहीं है। तमाम जो लोग इस समय व्यापारी हैं, टैक्सी यूनियन के लोग हैं, इस समय पुरौला पूरी यमुना घाटी बंद है और बंद का एक व्यापक असर भी पुरौला में देखा जा रहा है। इस बीच खबर ये आई, पुरौला में जो महापंचायत हो रही थी जिसके आयोजक उत्तराखंड रक्षा अभियान के संस्थापक स्वामी दर्शन भारती को नज़रबंद कर लिया गया। वो जाना चाहते थे पुरौला, लेकिन इस समय देहरादून में अपने आवास पर उन्हें रोक लिया गया है। साथ ही एक धमकी उनको मिली है। धमकी हमेशा से मिलती रही है, पहले भी मिली है, एक बार फिर मिली है। और इस पूरे मसले पर क्या कहना है स्वामी जी का हम जानेंगे। स्वामी जी, पहले तो आपका स्वागत है जय भारत टीवी में। जय भारत टीवी के सभी दर्शकों का धन्यवाद कि जो हमारी बात को सुन रहे हैं और इस बात को आगे हिंदुत्व के लिए ले जाएंगे। आपको नज़रबंद कर दिया गया, जाना चाह रहे थे आप पुरौला? कोई फर्क नहीं पड़ा, हमारे लोग वहाँ काम कर रहे हैं, हमें तो क्या इन्होंने नजरबंद, हमारे आवाज़ तो बंद नहीं कर सकते। हमारे लोगों ने आज भी 9 गाँव में चक्का जाम किया हुआ इस टाइम, बिल्कुल यमुना घाटी बंद है पूरी तरह से। तो हमारे लोग काम कर रहे हैं। एक महापंचायत को सरकार ने, पता नहीं कौन से कारण है सरकार की, ऐसी क्या मजबूरी सरकार की कि हम एक जन जागरण अभियान चला रहे हैं। हम धर्म विशेष के लोग नहीं, के खिलाफ नहीं, हम किसी धर्म के खिलाफ नहीं, किसी व्यक्ति के खिलाफ नहीं। हम तो इस देवभूमि को लब जिहादी भेड़ियों से, लैंड जिहादी भेड़ियों से मुक्त करना चाहते हैं। और जो लब जिहादी, लैंड जिहादी भेड़िए हैं तो वो स्वयं जनता के सामने आ रहे हैं। हम थोड़ी कह रहे हैं कि कोई मुसलमान या इस्लाम, ऐसे हमने कोई भाषा नहीं कही। हम लब जिहाद और लैंड जिहाद से इस देवभूमि को, जो हिंदू धर्म का उद्गम स्थल है, कम से कम इसकी सनातन संस्कृति को बचाने की बात कर रहे हैं। और वो तो हमारा एक माध्यम पंचायत में हम कोई बहुत ऐसा निर्णय थोड़ी ले रहे थे कि हम कहीं तोड़ फोड़ो, आगजनी हो, किसी को मारा कुट, ना ना ना। महापंचायत में हमारा निर्णय लेना था कि हम पूरे उत्तराखंड स्तर पर लब जिहाद और लैंड जिहाद के खिलाफ जनता को जागरूक करें और एक अपील करें लोगों से कि कोई भी आदमी इन लब जिहादियों, लैंड जिहादियों को दुकान, मकान और जमीन ना दे। पहली बात तो ये हमारी, क्योंकि इसमें हमारे लोग कुछ इन्वॉल्व हैं जो छोटे स्वार्थ के लिए लब जिहादियों को दुकान दे देते हैं। और होता क्या उसके बाद, एक तो उस परिवार की लड़की पर उनकी बुरी नज़र, अगर उधर वो बच गई, लड़की बच गई थी भाग्यवश, तो आस पड़ोस की लड़कियों पर खतरा मंडरा जाता है। तो हम उत्तराखंड के लोगों से ये अपील करना चाहते थे कि भाई लब जिहाद, लैंड जिहाद को रोकने के लिए एकमात्र रास्ता है कि आप अपनी ज़मीन, दुकान, मकान इनको मत दीजिए। स्वामी जी, मैंने भी वो पढ़े थे जो महापंचायत के जो बिंदु थे, उसमें आप कह रहे हैं कि भू कानून बनना चाहिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, पूरा उत्तराखंड कह रहा है। आप कह रहे हैं कि बाहरी लोग जो आ रहे हैं उनका सत्यापन होना चाहिए, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। आप ये भी कह रहे हैं कि 4 धाम यात्रा है, वहाँ पर कौन लोग हैं उनका सत्यापन होना चाहिए, उसमें भी किसी को दिक्कत नहीं है। तो आखिर दिक्कत कहाँ पर है सरकार को आपकी महापंचायत से? क्या लब जिहाद का इस समय जो तनाव चल रहा है पुरौला का, वो समय गलत चूज कर लिया आपने? ना, सरकार को हमसे कोई आपत्ति नहीं। मैं बताता हूं आपको, सरकार अपने ओह पोह मोह में है कि इधर तो हमारी महापंचायत और इधर मुस्लिम संगठनों ने, बताइए उत्तराखंड के इतिहास में पहली बार, मैं 18 तारीख को देहरादून में, उत्तराखंड के लोगों से बड़ा दुर्भाग्य तुम्हारा क्या होगा कि तुम्हारी धरती पर मुस्लिम समाज के लोग महापंचायत करें। किसके खिलाफ, किसके पक्ष में? अभी तक उन्होंने ये जारी नहीं किया। ये तो महापंचायत उनकी लब जिहादियों के पक्ष में, लैंड जिहादियों के पक्ष में। अगर लब जिहाद, लैंड जिहादियों के पक्ष में जो लोग भी हैं, अब भी कह रहे हैं कि तत्काल उत्तराखंड छोड़ दो भाई, तुम चले जाओ उत्तराखंड से। स्वामी जी, एक सवाल ये है कि पुरौला में क्या महापंचायत को आपने स्थगित कर दिया है अभी फ़िलहाल, या आपने वो कार्यक्रम रद्द कर दिया है? क्या होने वाला है? क्या आने वाले समय में महापंचायत फिर करेंगे आप?
पुरोला के सम्मानित नागरिकों ने, जागरूक नागरिकों ने इसे स्थगित किया है फिलहाल, क्योंकि पुलिस का भारी वहाँ तनाव था और हम लोग भी नहीं चाहते थे कि कहीं हमारा उत्तराखंड पुलिस से तनाव, कहीं आपस में कोई ऐसी स्थिति पैदा हो जाए कि जो शांति व्यवस्था को बड़ी चुनौती बन जाएगी। कि हमने उत्तराखंड आंदोलन को देखा हुआ है, जब जनता चलती है फिर चलती है। उत्तराखंड की जनता सोई है तो सोई हुई है, अगर वो जाग गई तो उसे सरकार के बस की बात नहीं, उनको फिर रोक पाएगी। वो बदल देंगे सरकार को, फिर इतनी ताकत रखती है वो जनता, वो मात्र शक्ति जिसने ये राज्य बनाया। इस राज्य के लिए कितनी प्रताड़ना सही उन्होंने, कितनी विषम परिस्थितियां गुजरी। आज उनकी बेटियां, उनकी नातने इस राज्य में सुरक्षित नहीं है, तो वो मात्र शक्ति क्या कह रही होगी। उसके आंसू हैं सिर्फ, वो रो रही है कि हमने ऐसा राज्य क्यों मांग लिया। किसके लिए मांगा हमने? राज्य मांगा हमने पहाड़वासियों के लिए, पहाड़ के विकास के लिए, पर राज्य बन गया पहाड़ के विनाश के लिए। स्वामी जी, उत्तराखंड में तो बीजेपी की सरकार है। पिछली बार मैंने देखा आप शहीद स्थल पर धरने पर भी बैठे थे, यही लब जिहाद के खिलाफ आप कानून चाहते थे। मुख्यमंत्री उस समय तीरथ सिंह रावत थे, आपका धरना भी उन्होंने तुड़वाया था, जूस पिलाया था आपको, हमें याद है। कानून तो बना नहीं। इस सरकार में भी अगर इन बातों की आपकी सुनवाई नहीं हो रही है, तो आप तो कहते रहते हैं कि जब कांग्रेस थी तब यहाँ पर बड़ी संख्या में रोहिंग्या आए, बाहर से लोगों को यहाँ बिठाया गया। तो अगर आपकी बीजेपी सरकार में सुनवाई नहीं हो रही? नहीं, मैं ये नहीं कह सकता हूँ। आज मुझे एक बात की थोड़ा तसल्ली है कि पुष्कर सिंह धामी सरकार ने, अब मैं व्यक्तिगत पुष्कर सिंह धामी जी से कहूँगा, उन्हें लव जिहाद पे एक कठोर कानून बनाया और लैंड जिहाद पर उन्हें बुलडोजर चलाया। तो कहीं ना कहीं सरकार अपने कार्य में, हाँ, जितना तीव्रता से काम करना चाहिए था उस तीव्रता से नहीं कर पाई। फिर भी सरकार, मैं पुष्कर सिंह धामी का बिल्कुल इस बात में तारीफ करूंगा और उनको अपने सहयोग की बात करूंगा कि जो उन्होंने काम शुरू किया उसे निरंतर वो तेजी के साथ जारी रखे, लैंड जिहाद मुक्त उत्तराखंड को कर दें। अभी मुख्यमंत्री तो लगातार अपील कर रहे हैं कि वहाँ पर शांतिपूर्ण माहौल हो, कोई कानून को हाथ में नहीं ले, लेकिन बजरंग दल के कार्यकर्ता हैं वो इस समय पुरोला पहुँच चुके हैं। बड़ी संख्या में जो दूसरे हिंदू संगठन हैं वो भी पहुँच चुके हैं वहाँ पर। आप उनसे क्या अपील करेंगे, क्या कहेंगे? हिंदुवादी जो संगठन वहाँ पर जो महापंचायत कराने पर अब अड़े हुए हैं, क्या संदेश देंगे आप उनको? मेरा तमाम उन लोगों के लिए जो लोग उस महापंचायत में आने के लिए जगह जगह रुके हुए हैं, आज उत्तराखंड में पुलिस ने उनको रोका हुआ, कहीं पुरोला में, कहीं राड़ी के डांडा पे, मतलब चारों तरफ। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं उन धर्म रक्षकों का, प्रणाम करता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि वो लोग वहां पहुंचे। चाहे पुलिस ने उनको नहीं पहुंचने दिया, पर उन्होंने अपना धर्म निर्वहन पूरी तरह से किया और मैं समझता हूँ वही धर्म योद्धा हैं, वही सनातन संस्कृति को बचाने के लिए काम कर रहे हैं। हाँ, रही बात वहाँ महापंचायत की, तो कुछ लोग, कुछ हिंदू संगठन, बहुत अच्छी बात है कि वो अपना प्रयास जारी रखे हुए अभी भी कि वहाँ पर महापंचायत हो जाए। लोग कम होंगे, इसमें कोई संदेह नहीं, परंतु वो महापंचायत अगर वहाँ पर कर देते हैं तो ये एक बहुत अच्छी बात होगी। उत्तराखंड के लिए एक नई दिशा को, नए अध्याय को लिखा जाएगा पुरोला से। स्वामी जी, ये मामला तो नेशनल हुआ, इंटरनेशनल भी हो गया। अभी मैं बीच में देख रहा था दुबई में भी किसी ने मंच से इस बात को, पुरोला वाली घटना को, किसी मुस्लिम जो प्रवक्ता थे वो उठा रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी लोगों ने पत्र लिखा है कल ही में कि इस मामले को देखिए आप। ये कहा जा रहा है कि मुस्लिम संगठन, जो लोग दोषी थे उनको पकड़ लिया गया। लव जिहाद का जो एक मामला था, क्या जो 70 साल से वहाँ पर मुस्लिम रह रहे हैं, जिनकी दुकानें थी, जो वहाँ पैदा हुए, क्या उनको भी बाहर करने की साजिश है? ये भी कहा जा रहा है कि टारगेट किया जा रहा है उस घटना से जोड़कर कि अब यहाँ से मुस्लिमों को ही बाहर कर दिया जाए। क्या ऐसा है? देखिए, जनता का जन चेतना है। एक मुसलमान आया उस पुरोला में, एक जो अपना भाईचारे के साथ रह रहा था, लोगों को कोई दिक्कत नहीं उससे, परंतु उसी मुसलमान ने, बताइए आप, जो डेमोग्राफी बदल रही उत्तराखंड की, यही मुसलमान तो बदल रहे हैं। इन्होंने पुरोला को अपना नहीं समझा। उसी मुसलमान ने मेरठ, मुजफ्फरनगर, रामपुर से जहां जहां उसके रिश्तेदार थे सबको पुरोला बुला दिया। तो इसका हम क्या समझे? इसका संकेत क्या है? अरे भाई, तू काम कर रहा था, करता रहता। जिस तरह से तुम हमारे साथ घुल मिल चुके थे, अब तुमने नए नए अपने रिश्तेदारों को, अपनी जनसंख्या 400 के लगभग उनकी आबादी है वहाँ पर। आपको बताऊं मैं,
आज उत्तरकाशी में 8,000 से ऊपर मुसलमान हैं प्रॉपर उत्तरकाशी में। तो ये सब अपने लोगों को ला रहे हैं, जैसे बोरियों में भर भर के आलू लाते हैं और पहाड़ की तरफ। तो हम कह रहे भैया, जो उत्तराखंड का मुसलमान था वो भी आज संदेह के घेरे में। वो संदेह के घेरे में इसलिए है कि पहले तो राज्य बनने के पहले वो हमारे साथ समकक्ष था, बिल्कुल हमारे धार्मिक परंपराओं के साथ चलता था। हमारे मंदिर से कोई छेड़खानी नहीं, हमारी गौ माता से कोई छेड़खानी का मामला नहीं था, हमारे माँ बहनों से कोई छेड़खानी का मामला नहीं था। राज्य बनने के बाद मंदिरों से भी छेड़खानी। हमारे यहाँ 1% भी हलाल का मीट नहीं बिकता था उत्तराखंड में। आज 90% हलाल का मीट बिक रहा है उत्तराखंड के अंदर। हमारे जो धाम हैं उनके आसपास सब हलाल की दुकानें खुली हुई हैं। तो सरकार को तो बहुत कुछ देखना चाहिए। ये सीमावर्ती क्षेत्र है, तिब्बत है, चाइना है, और ऐसी जनसंख्या, ऐसे लोग कि जब क्रिकेट की बात होती है, पाकिस्तान जीतता है तो पटाखे फूंकते हैं। तो आप सोचिए, जब ऐसे लोग पहाड़ों में सीमावर्ती क्षेत्र में बस जाएंगे तो राष्ट्र को भी खतरा हो सकता है। हम राष्ट्रवादी लोग हैं, धर्म तो है ही हमारा, वो तो हमारे पूर्वजों ने दिया हमें, पर हम राष्ट्रवादी भी हैं। हमारे पूर्वजों ने राष्ट्र की सुरक्षा के लिए काम किया और हम भी राष्ट्र की सुरक्षा के लिए काम करना चाहते हैं और काम कर रहे हैं कि कहीं हो ना हो ये दूसरा कश्मीर बनने की तरफ चले जाए। क्योंकि जिनके लिए राज्य बना, दुर्भाग्यवश वो 2 रोटी के लिए पलायन होने को मजबूर हैं। आ रहे हैं वो लोग, धीरे धीरे घर छोड़ रहे हैं, और ये लोग एक षड्यंत्र के तहत, एक साजिश के तहत उत्तराखंड में बस रहे हैं। अब आप बताइए, ये षड्यंत्र नहीं तो क्या? भारत सरकार के आंकड़ों के अनुसार सबसे ज्यादा मुस्लिम जो बसा है वो असम में बसा, उसके बाद उत्तराखंड का नंबर आता है। बताइए आप, एक छोटा सा प्रदेश, कितना दुखद है। हर प्रदेश में मुसलमानों की जनसंख्या गिरी और इन 2 प्रदेशों में बढ़ी। तो कहीं ना कहीं टारगेट है सीमा क्षेत्र, सीमाओं पर क्षेत्रों में कब्जा करना, और कहीं ना कहीं राष्ट्र के लिए एक शुभ संकेत नहीं है। हम राष्ट्र को भी, राष्ट्र की सरकार को भी और राष्ट्रवादियों को भी आगाह कर रहे हैं कि ऐसे लोगों का सीमावर्ती क्षेत्र में रहना, भ्रमण करना, वहां के गांव-गांव में जाना, ये शुभ संकेत नहीं है। ये कुछ ना कुछ गड़बड़ है। आपने कहा कि हलाल वाला मीट 80% पहुंच गया, जनसंख्या भी बढ़ रही है। 2011 के बाद सेंसस अभी आया नहीं है, होना है अब। ये आंकड़े कहाँ से ले आए आप कि क्या वाकई में मुस्लिम आबादी कितनी बढ़ गई है? जैसे आप कहते हैं कि 16% शायद हो गई है, या महोदय हमारे यहाँ 18% मुस्लिम हैं। ये आंकड़ा कहाँ से? आप आंकड़ा जो है कि जितने भी विधानसभाएं हैं उन विधानसभाओं में कितने मुस्लिम मतदाता हैं, ये आंकड़े उनसे हैं। और मैं आपको बता, 2-3% मुस्लिम तो यहाँ पर ऐसा है अभी, जो 4-5 साल से जो यहाँ काम करता है। अब इसने मकान नहीं बनाया, अब इसने वोटर कार्ड नहीं बनाया, वो वोट देने के लिए नजीमबाद जाता है या बिजनौर जाता है या रामपुर जाता है या सहारनपुर जाता है। जिस दिन उसने भी अपना यहाँ का वोट बना दिया तो 18% को पार करेंगे ये लोग। और 18% के लिए बहुत फिक्स क्षेत्र है तराई का, और तराई के क्षेत्र में इनके अड्डे हैं। यहां से संचालित होता है मुसलमानों का कारोबार हो, लड़कियों का जो भी उनके साथ होता हो, या देहरादून। आज स्थिति है कोटद्वार की, हल्द्वानी की, जब बिल्कुल पर्वतीय मूल क्षेत्र के हिंदुओं के गढ़ थे, वहां इन्होंने कब्जा कर लिया। यही देहरादून में भंडारी बाग 100% हिंदुओं का क्षेत्र था वो। आज भंडारी बाग में सिर्फ 2 परिवार हिंदुओं के रह गए। तब इन्हें क्यों चिंता नहीं हुई इन मुसलमानों को? जब कैराने से हिंदू पलायन कर गया तब इन्होंने ये बात क्यों नहीं कही? तब इन्होंने कारोबार से क्यों नहीं जोड़ा उसको? चुप आंसर। उत्तराखंड से हम संस्कृति को बचाने की बात कर रहे हैं। हम कह रहे हैं भाई, हम अपने धर्म संस्कृति की बात कर रहे हैं भैया। बहन बेटी हमारे उत्तराखंड में हमारी महान संस्कृति में बढ़ी, बेटी को संस्कृति रूपी बेटी कहा गया। बताइए आप, हमारी संस्कृति है, बेटी एक अंग है, और तुम हमारी बेटी पे प्रहार करोगे तो तब तुम्हारी चाहे दुकान हो तो हमारा मकान हो, भैया तुम जाओ, तुम इस भूमि के योग्य नहीं हो। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल। हम अब भी कह रहे हैं कि लफ्ज याद हो, लैंड याद हो, उत्तराखंड छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो। हम आज भी कह रहे हैं इस बात को। हमें कोई डर नहीं, कोई भय नहीं, छोड़ना पड़ेगा इसको, और उत्तराखंड की जनता छुड़वाएगी। हाँ,
जो उत्तराखंड की संस्कृति का सम्मान करता हो, कोई भी हो, उसको उत्तराखंड के लोग गला लगाते हैं। और गले लगाने के बाद आप उसके गले को रेतो तो शायद में अब उत्तराखंड का नौजवान, उत्तराखंड की मातृशक्ति जाग चुकी है। इस बार किसने स्वामी जी धमकी दे दी है आपको? 5 करोड़ का इनाम रखा है, आपकी गर्दन कलम कर दी जाए, पहले भी दी थी, कौन है इस बार? अब देखो, अचानक कल ही मुझे मेरे ऊपर मुकदमा दर्ज होता है पुरोला थाने में। कल ही मुझे मुकदमा दर्ज होता है, कल ही पुलिस मुझे हाउस अरेस्ट करती है। और मेरा दुर्भाग्य देखिए, कल ही मुझे एक बैग में पत्थर के साथ किसी ने उसमें 3-4 पॉम्पलेट डाल करके मेरे घर के अंदर बाहर से रोड से फेंकवाया होगा। ऐसा प्रतीत हो रहा, रोड से फेंका हो, क्योंकि पत्थर है उसके अंदर। अब उसमें भयभीत करने के लिए डरे हम, और हमें भाजपा और आरएसएस से जोड़ दिया, जैसे कि हम भाजपा आरएसएस का एजेंडा चला रहे हों। हमें इस तरह से प्रस्तुत किया गया उसमें। अरे अगर भाजपा आरएसएस हिंदुत्व की बात करती है तो भैया मैं संघी भी हूं, मैं फिर भाजपा ही हूं, मुझे कोई दिक्कत थोड़ी है। जो हिंदुत्व के एजेंडे को चलाती हो, सनातन की रक्षा की बात करती हो, जय श्री राम बोलती हो, हर हर महादेव बोलती हो, जय भद्रकाली बोलती हो, हर हर गंगे बोलती हो, मैं तो उसके साथ हूं। और तुम कहीं भी जोड़ लो। तो नज़रबंद अभी आप हैं, जाएंगे पुरोला, महापंचायत करेंगे, इसके बावजूद क्या कर रहे हैं अभी आप, क्या प्लान कर रहे हैं? आज तो देखिए आपके सामने पुलिस लगी हुई है, सब बाहर पुलिस आपने देख ही लिया होगा, और उनको दिखा भी दीजिए जनता को, इस पुलिस को। अब हम महापंचायत करेंगे, एक नहीं अब कई महापंचायतें होंगी, और सरकार रोक नहीं पाएगी। मैं आपको बता रहा हूं, सरकार रोक नहीं सकती, जन भावना है ना वो। इससे तो माहौल बिगड़ेगा स्वामी जी, सरकार तो कह रही है कि और भी। और कैसे महापंचायत से कैसे बिगड़ेगा? मतलब हम महापंचायत में 1000, 2000, 500 लोगों को एकत्र करके अपने धर्म की रक्षा के लिए, अपने पूर्वजों की धरोहर की रक्षा के लिए, देवभूमि की सनातन अनादि अनंत संस्कृति को बचाने के लिए, हलाल के मीट को बाहर करने के लिए अगर हम बात कर रहे हैं, तो इसमें अशांति की बात क्या कहां से आ गई जी? ये तो हम जागरण कर ही रहे हैं लोगों का, इस अशांति कहां से है? दूसरी तरफ तो मुस्लिम संगठन भी अपनी असदुद्दीन ओवैसी का एक ट्वीट आया, उन्होंने तो ये भी कहा कि भाई उनको वापस लाने का इंतजाम करे सरकार, जो पुरोला छोड़ रहे हैं। कौन है वो ओबीसी? अब पता नहीं, हम तो देवभूमि के लोग हैं। ओबीसी के नाम तो हमने, अब पता नहीं ये एमपीएम कौन है वो, हम नहीं जानते ओबीसी कौन है, जानते ही नहीं हम ऐसे आदमी को जो अगर ऐसी बात करता है। जानते भी और वैसे भी नहीं जानते ओबीसी है क्या कुछ। हाँ जी महाराज जी, ये ओबीसी सांसद है, अब सांसद होगा भगवान जाने। और ऐसा सांसद को हम जानते ही नहीं है जो देवभूमि का सम्मान न कर पाए, जो देवभूमि की सनातन संस्कृति को प्रणाम नहीं कर पाए, ऐसे सांसद का नाम भी नहीं सुनना चाहते हम। तो आप कह रहे हैं कि महापंचायत करेंगे आप आने वाले समय में? जो कोर्ट में भी एक मामला है स्वामी जी, मैं उससे भी पूछ। बिल्कुल महापंचायतें होंगी, पंचायत नहीं, महापंचायतें होंगी उत्तराखंड में। आप जन जागरण अभियान के तहत जनता को जागरूक करने के लिए इससे बढ़िया तरीका क्या है? सरकार रोकेगी तो? क्यों रोकेगी सरकार? हम किसी पे हमला कर रहे हैं, हम कोई सरकार से डिमांड कर रहे हैं? अबे हम अपने लोगों को जागरूक कर रहे हैं, भू कानून बनाओ, लागू करो, जिससे ऐसे तत्वों को रोका जाए। तो क्या बुरी बात है वो? सरकार को तो हमारा समर्थन करना चाहिए। महापंचायत को, सरकार को तो बोलना चाहिए करो भाई महापंचायत करो करो, जनता को जागरूक करिए आप। परंतु आज की स्थिति में अगर पुष्कर सिंह धामी जी ने ये कोई ऐसा निर्णय लिया है महापंचायत ना हो, ये सरकार ने, उनकी व्यवस्था है। मैं जहां तक सरकार को जानता हूं, जहां तक मुख्यमंत्री को जानता हूं, मुख्यमंत्री भी बिल्कुल एक सनातनी योद्धा है, इसलिए मुझे उसके पक्ष के बारे में भी अच्छी तरह जानता हूं। आज उनकी व्यवस्था है, प्रदेश की शांति व्यवस्था बनानी भी उनकी बड़ी जिम्मेदारी है, और मैं उस जिम्मेदारी में उनके साथ हूं। मैं उनका विरोध नहीं करता हूं, मैं पुलिस का कोई विरोध नहीं। उत्तराखंड के पुलिस का मनोबल ऊंचा करना हमने, ये हमारी पुलिस है भाई, ये उनकी पुलिस थोड़ी है पाकिस्तानियों की। आपके घर के आगे आके बैठ गई, वहां तो नहीं बैठ? नहीं, पर उन्होंने कुछ ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं किया। बड़े सब भ्रांत लोग हैं,
पर वो 2 डंडे भी मारेंगे मेरे। मैंने कहा उन्होंने मेरे में मुकदमा भी दर्ज कर लिया, मैं तब भी उत्तराखंड पुलिस का मनोबल तोड़ने का बिल्कुल होने का। जहां जब आज उत्तराखंड पुलिस का मनोबल टूटा हुआ, यूपी पुलिस क्यों नहीं बनती उत्तराखंड पुलिस, योगी पुलिस क्यों नहीं बनती उत्तराखंड पुलिस? क्योंकि हम लोगों ने, हमारी सरकारों ने, हमारे जनप्रतिनिधियों ने अपने निहित स्वार्थ के लिए उत्तराखंड पुलिस का मनोबल तोड़ा और मेरे कई पुलिसकर्मियों को जेल में डलवा दिया। तो मुझे नहीं करना ऐसा काम। स्वामी जी बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत। जय भद्र विशाल आपके लिए और तमाम दर्शकों के लिए। जय भद्र विशाल। भगवान भद्र विशाल सतयुग का भगवान है और मैं सतयुग भगवान से प्रार्थना करता हूं कि सतयुग के भगवान अपने भक्तों पर कृपा दृष्टि बनाए रखना और उनको शक्ति प्रदान करना कि अपने सनातन संस्कृति को बचाने बसाने की। जी हाँ, तो ये थे स्वामी दर्शन भारती, जिन्होंने एक बात तो साफ कर दी है। इनका ये कहना है कि जो मांगे महापंचायत में जो बिंदु रखे गए, सरकार उसे पढ़ ले, लोग पढ़ ले, अगर उसमें से एक भी कोई मांग अगर गलत है तो वो झुकने को तैयार है, क्योंकि ये मांगे उत्तराखंड को बचाने की मांग है और हर किसी के दिल में मौजूद हैं। केवल ये एक ध्वज उठाकर आगे चल रहे। बात फ़र्क सिर्फ इतना है, फिलहाल सरकार के साथ वो खड़े हैं। उनका कहना है कि हम शांति को भंग नहीं करना चाहते, लेकिन पुरौला मामले को लेकर महापंचायत होगी, एक नहीं कई पंचायतें होंगी, ये कहना है। अब देखना ये है कि फिलहाल आज इन्हें नज़रबंद किया गया है। कई घंटों से लगातार ये अपने घर के भीतर हैं, पुलिस इन्हें बाहर नहीं जाने दे रही है। उधर पुरौला में बंद आज किया गया है। तमाम जो हिंदूवादी संगठन है वो पुरौला में डेरा जमाए हुए हैं। देखना ये है कि अगले 24 घंटे में क्या कुछ इस मामले में आगे निकल कर आता है। कैमरा मैन मयूर उपाध्याय के साथ हेमभट्ट, जय भारत टीवी।